हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में मैंने कल आप लोगों को शेयर्स के 55 और 56 नंबर के क्वेश्चंस कराए थे और ये कहा था कि एमसीक्यूज में इस तरह का पैटर्न बिल्कुल आता है ना। और ये भी कहा था कि 2 क्वेश्चंस और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज हम करने वाले हैं 57 और 58। यहाँ से आपका री इशू और 4 फीचर कंप्लीट होता है। 4 फीचर के कितने कंडीशंस हो सकती हैं, री इशू की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, कैपिटल रिजर्व में कौन सी कंडीशन में कितना पैसा जाएगा, एक एक बात ध्यान से सुनना समझना। ये क्वेश्चन से आपका बेसिक भी तगड़ा होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो करें स्टार्ट। 57 नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। Computer Mart Limited forfeited 1000 equity share of 50 rupees each, issued 10% premium on which allotment money of 15 rupees per equity share including premium and first call 15 rupees per share were not received. Second and final call of 10 rupees per equity share was not yet called. Calculate discount allowed or premium received and amount transferred to capital reserve. तीनों ही चीजें निकालनी हैं बट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स को री इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम पे करते हैं तो कितना पैसा आएगा, डिस्काउंट पे करते हैं तो कितना पैसा आएगा और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आएगा। उन्होंने सिर्फ आपसे ये अमाउंट पूछे हैं, उन्होंने आपसे कोई जर्नल एंट्री नहीं पूछी है। बट मैं आपको जर्नल एंट्री बनाकर एक समझाने वाली हूं ताकि आपका बेसिक तगड़ा हो। फर्स्ट केस, ठीक है। इफ दिस शेयर वर री इशूड एज 40 पैडअप, 40 पैडअप मतलब एक्चुअल वैल्यू हमें 40 मानकर 45 में बेचना है, फिर 40 पैडअप करके 40 में बेचना है। सेकेंड केस। थर्ड में 40 पैडअप 35 में बेच रहे हैं, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 40 पैडअप 25 रुपए में बेच रहे हैं, 15 रुपए का डिस्काउंट। और लास्ट वाले में एट 35 रुपीज पर शेयर एज फुल्ली पैडअप। अभी समझाती हूँ इसका मतलब, इसलिए ध्यान से एक एक चीज को समझना। सबसे पहले कोई समरी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। यदि एमसीक्यूज में आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे वो भी समझा रही हूँ, पर आपका बेसिक मजबूत करने के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ। देखो, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 1000। वैल्यू ऑफ शेयर 50। अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है वो भी समझाऊंगी अभी। 10% प्रीमियम है तो 50 रुपए का 10% निकालूं तो 5 रुपए, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन पे कितने होंगे? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब इन्होंने मुझे अलॉटमेंट के पैसे की बात की है कि 15 रुपए है, इन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल के भी 15 दिए हैं और सेकेंड एंड फाइनल के 10 दिए हैं। अब ये अमाउंट आप निकाल सकते हो कैसे? इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो अलॉटमेंट 10 का है, 5 रुपए प्रीमियम के हैं, यानी कि यहां टोटल कितने होने चाहिए? 55। 50 रुपए का शेयर और 5 रुपए की प्रीमियम, यहां कितने होने चाहिए? 55। अब करो 30, 10 40, यहां कितने आएंगे? 50। इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है इसलिए 55 होना चाहिए। इतना क्लियर है? अब इसने मुझे ना अलॉटमेंट का पैसा दिया ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। फाइनल कॉल मैंने मांगी ही नहीं, फाइनल कॉल मैंने मांगी ही नहीं, इसीलिए
हम जब फोरफिटेड करेंगे तो ओरिजिनल फेस वैल्यू जो 50 है उसमें से 10 माइनस हो जाएंगे, मतलब हमारे शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी 40, जो इन्होंने हमें शुरू के केसेस में दिया है। शुरू के केसेस में किस में दिया इन्होंने हमें? फर्स्ट केस में कि 40 पैडअप मानकर हम 45 में बेचेंगे, 40 पैडअप मानकर हम 40 में बेचेंगे। तो वो 40 पैडअप क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमने फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं है, ठीक है। और प्रीमियम को तो हम अलग से लिखते हैं फोरफिटेड की एंट्री में। अब बात आती है कि यदि इसकी फोरफिटेड की एंट्री बनानी हो तो कैसे बनेगी। वैसे आपको फोरफिटेड की एंट्री नहीं बनानी है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फोरफिटेड अमाउंट कितना आएगा। तो देखिए 1000 शेयर्स पे केवल उसने काय का पैसा दिया है? एप्लीकेशन का। आपको मैंने फोरफिटेड की एंट्री में सिखाया है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट क्योंकि प्रीमियम भी नहीं मिली है, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फोरफिटेड। फोरफिटेड में कौन सा पैसा आता है? वो पैसा जो सामने वाले व्यक्ति ने हमें दे दिया है, वो कंपनी का क्या होता है? बेनिफिट। तो इस बार कंपनी उस व्यक्ति ने सिर्फ काय का पैसा दिया था? एप्लीकेशन का। इसका पैसा नहीं दिया, इसका पैसा नहीं दिया, तो सिर्फ फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आएगा? 1000 शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए मिले। एंट्री बना के बताऊं? देखो इधर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, किस किस का पैसा नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फोरफिटेड। ये एंट्री सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं, आंसर तो मैंने डायरेक्ट ही निकाल लिया है। देखो कितने शेयर को फोरफिटेड कर रहे हैं? 1000। वैल्यू 50 नहीं मानकर 40 मानी जाएगी क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा अभी हमने मांगा ही नहीं है। जब जो पैसा नहीं मांगते हैं तो वो यहाँ माइनस करके फिर इतना कॉल्ड अप मान लेते हैं। हमने 40 रुपए ही मांगे। प्रीमियम को अलग से लिखेंगे। अलग से डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो 1000 इंटू 5 और 1000 इंटू 40, 40,000, 5,000। अब यहां जिस जिस पे पैसा नहीं मिलता उसका नाम लिखेंगे। अलॉटमेंट पे हमें कितने रुपए नहीं मिले? 15,000 प्रीमियम के साथ। फर्स्ट एंड फाइनल पे भी हमें 15 नहीं मिले, 15,000 रुपए हमें नहीं मिले, इसका तो लिखना ही नहीं है। तो 45 में से 30 चले गए तो 15,000 रुपए आए फोरफिटेड में। ये फोरफिटेड की एंट्री होती है जिससे हमें पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कितने रुपए नहीं दिए और कितने दिए। जिस पे एरियर नहीं होगा वो पैसा उसने दिया है, तो उसने अभी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था 15 रुपए से। ये अमाउंट ऐसे भी निकल सकता है, ये डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, अब सुनिए फर्स्ट केस क्या बोल रहा है। यदि हम री इशू कर दें, तो री इशू की भी एक बार एंट्री सिखा देती हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये फोरफिटेड की फर्स्ट एंट्री, ये सेकेंड एंट्री। ये काय की एंट्री सिखाई है मैंने? री इशू की। अब 1000 शेयर की वैल्यू 40 पैडअप बोला है। क्या बोला है? 40 पैडअप। 40 रुपए का मानकर आप बैंक में 45 रुपए के हिसाब से पैसे डाल रहे हैं। मतलब 40 रुपए का शेयर था और मैं उसको मार्केट में 45 में बेच रही हूं।
ध्यान रखना, जहां पेडअप लिखा हो वो वैल्यू कहलाती है, फेस वैल्यू, और जितने में बेचा है वो री इशू, रियलाइज वैल्यू। 40 का मानकर 45 में बेचा, 40 का मानकर 40 में बेचा, 40 का मानकर 35 में बेचा। अभी 40 का मानकर कितने में बेच रहे हैं? 45 में। तो कंपनी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि यहां पे भी कंपनी ने 5,000 रुपए की क्या ले ली बेटा? प्रीमियम। फोरफिटेड पे भी 15 का प्रॉफिट और री इश्यू पे भी 5,000 का प्रॉफिट। अब लास्ट एंट्री क्या बनती थी? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यही बनती थी लास्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री आई की बनेगी फोरफिटेड, सेकंड किसकी बनेगी? री इशू, ये री इशू की एंट्री बनाई है। मैं डायरेक्ट भी समझा रही हूं, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोरफिटेड की ये एंट्री हुई, री इशू की ये हुई, और ये कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा जाता है? जो कंपनी ने फोरफिटेड पे प्रॉफिट अर्न किया है। अगर यहाँ पे कुछ लॉस होता तो इस फोरफिटेड में से ये वाला फोरफिटेड क्या हो जाता? माइनस। लेकिन यहाँ पे भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पे भी प्रीमियम है, डिस्काउंट नहीं है। तो फर्स्ट केस में जो पूरे 15,000 रुपए हैं वो ऐसे के ऐसे पैसे कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, री इशू करते वक्त कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है, तो पूरे 15 के 15 कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व। जो भी स्टूडेंट सोचे कि हमें ये क्वेश्चन कर लूं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पूरा 1 से 50 तक गिनती गिननी है, पहले बेसिक पूरा करके आना है, तब ये क्वेश्चंस आपके फटाफट होंगे। तो फर्स्ट केस फोरफिटेड अमाउंट 15,000 था, ठीक है। अब री इशू करते वक्त प्रीमियम है, कितनी प्रीमियम है? 5,000 की। अगर डिस्काउंट होगा तो इस फोरफिटेड में से डिस्काउंट को क्या कर देंगे? माइनस। प्रीमियम है तो डायरेक्ट फोरफिटेड का अमाउंट ही कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितने? डायरेक्ट लिख देंगे 15,000। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समझने के लिए मैंने बताया। फिर से समझना, सेकंड केस फिर से समझो। फोरफिटेड अमाउंट कितना? उसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो सिर्फ 15,000 रुपए मेरा फोरफिटेड में। सेकेंड, री इशू करना है। क्या करना है? री इशू। तो री इशू में हम डायरेक्ट सीखेंगे। अब 40 पेडअप, 40 का मानकर 40 में ही बेचा, यहां पे भी 40,000 और यहां पे भी 40,000, 40 का ही पेडअप है और 40 में ही बेचा। सपोज करो यहां भी 40,000 है और यहां भी 40,000 है, तो री इशू करते वक्त नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, 40 का मानकर 40 में ही बेच दिया, तो यहां पे कुछ भी नहीं आया, तो डायरेक्ट पूरा का पूरा 15,000 वापस कहां चले जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व पूरे 15,000। आई बात समझ में? लॉजिक इतना सा होता है कि फर्स्ट एंट्री फोरफिटेड की बनती है, सेकेंड एंट्री में जितने का नुकसान होता है वो इस फोरफिटेड में से माइनस हो जाता है। कब? जब नुकसान होगा। अभी नुकसान नहीं था, अभी नुकसान नहीं था। थर्ड केस में नुकसान होगा। क्यों? थर्ड केस पढ़ो। फोरफिटेड अमाउंट वापस कितना आया? 15,000। अब देखो थर्ड केस, 40 रुपए का पेडअप मानकर 35 में बेचा, यहां 40 और यहां 35,000 आएंगे। कितने आएंगे यहां पे? 35। थर्ड केस, 40,000 का मानकर 35,000 में बेचा,
तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट हो गया शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ? 5,000। री इशू करते वक्त डिस्काउंट कितने रुपए का दिया? 5,000 का। तो ये 15 में से ये शेयर फोरफिटेड के नाम से जो क्रेडिट हुआ है उसमें से शेयर फोरफिटेड डेबिट हो जाएगा। मतलब 15,000 में से 5,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितने जाएंगे बेटा बोलो? इस 15 में से 5 क्या हो जाएंगे? माइनस। तो कितने जाएंगे? 10। ये आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता है कि यदि री इशू कम पर हो तो क्या होगा, ज्यादा पर हो तो क्या होगा, सेम अमाउंट पे हो तो क्या होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं फोर्थ केस। फिर से फोरफिटेड अमाउंट तो वही रहेगा, कितने रुपए? 15,000, है ना। इस बार फोर्थ केस में 40 पेड अप फॉर 25 पर शेयर। अब देखो 40 का शेयर 25 में बेचा, 40,000 का शेयर 25 रुपए में बेचा, 25,000। री इशू करते वक्त डिस्काउंट कितने का दे दिया आपने? 15,000 का। कैसे मैडम? भाई देखो 40,000 25 रुपए में बेचा, यहां आएंगे आपके कितने? 25,000। तो 40,000 का माल 25,000 में बेचा तो 15,000 का नुकसान हो गया। फायदा कितने का था? 15। नुकसान भी कितने का हुआ? 15। इस अमाउंट में से ये वाला अमाउंट माइनस होकर कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो यहाँ पे 15,000 है, यहाँ भी 15,000 है, फोरफिटेड अमाउंट भी 15 है, डिस्काउंट भी 15 है। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना फायदा हुआ था उतने का ही डिस्काउंट दे दिया। अब क्लियर हुआ ना। अब फिर से केस देखते हैं, फिफ्थ लास्ट केस। फिर से फोरफिटेड अमाउंट 15,000। एग्जाम में आपको बिल्कुल आएंगे क्वेश्चंस, आप बस इतना ध्यान रखना कि फोरफिटेड में कितना आएगा? जो पैसा दे देता है। री इशू में जितने कम है ना। अब देखो लास्ट केस, इफ दीज शेयर वर री इशूड एट 35, री इशूड एट 35, इस बार मैं 35 रुपए में बेच रही हूं एज फुल्ली पेड अप। क्या सिखाया था मैंने कि जब भी वर्ड आ जाए फुल्ली पेड अप तो फिर हमारे शेयर की वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी? 50। क्या लिखा है? फुल्ली पेड अप। अभी 40 पेड अप, 40 पेड अप, 40 पेड अप लिखा था। अभी 40 का मानकर 45 में बेच रहे थे, 40 का मानकर 25 में बेच रहे थे, 40 का मानकर 35 में बेच रहे थे। अब शेयर की वैल्यू फुल्ली पेड अप है, मतलब 50 रुपए है, और हम बेच रहे हैं उसको 35 में। तो 50,000 का माल 35,000 में बेच रहे हैं, तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 15। री इशूड डिस्काउंट अलाउड 15,000। अब प्रॉफिट भी 15 का और डिस्काउंट भी 15 का, तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा बेटा? फिर से नील। क्लियर? इतनी सी बात समझनी है कि फोरफिटेड अमाउंट से यदि ज्यादा आप री इशू कर देते हो डिस्काउंट पे तो कैपिटल रिजर्व में पैसा नहीं जा सकता। और इससे पहले आपने ये बात सीख ली है कि अपन उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितने का अपना मैक्सिमम, जितना अपना प्रॉफिट है। 15 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट पॉसिबल ही नहीं है। कभी यहाँ पे 20,000 नहीं आ सकते।
इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया है, मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसेबल उतना ही होता है जितना हमें प्रॉफिट हुआ है। मुझे 15 रुपए के हिसाब से पैसा मिला था एप्लीकेशन का, तो मैं डिस्काउंट सिर्फ 15 रुपए तक ही दे सकती हूँ। तो कभी भी डिस्काउंट 15 रुपए 15,000 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। कभी आप बोलो कि मैम 50 का है और 30 में बेच दिया, 20 का डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्योंकि प्रॉफिट सिर्फ 15,000 है। जितना प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा डिस्काउंट दिया ही नहीं जा सकता। आया ना समझ में? बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ज्यादा शेयर है और कम री इशू कर रहे हैं। इसको जल्दी से एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर अगला वीडियो देखना। अगला क्वेश्चन, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी आ जाएगा। पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। Dell Limited forfeited 2000 equity shares of 50 rupees each, 10% premium, on which allotment money of 15 rupees per share including premium or first call 15 rupees per share were not received. Same question है। Second and final call of 10 rupees per equity share was not yet called. Calculate discount allowed or premium received and amount transferred to capital reserve. तीनों चीजें निकालनी है। On reissue of share as fully paid up in each of the following cases. बस ध्यान ये रखना है कि इस बार केस 1, 2, 3, 4, 5 सब में देखो 200 शेयर्स री इशू किए। forfeited नंबर ऑफ forfeited शेयर्स जो हैं वो 2000 है। कितने हैं? 2000। लेकिन री इशू सिर्फ 200 कर रहे हैं, है ना? अच्छा, 2000 इक्विटी शेयर्स हैं। वैल्यू ऑफ शेयर 50 है। प्रीमियम 10%, तो 50 रुपए का 10% यानी कि 5 रुपए प्रीमियम हो गई है। सेम वही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। एप्लीकेशन पे कितने, अलॉटमेंट पे कितने, फर्स्ट कॉल पे कितने, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो टोटल होना चाहिए 55। क्यों? क्योंकि 50 रुपए का शेयर और 5 रुपए की प्रीमियम। और अच्छे से समझना, अगर वहां कोई दिक्कत होगी तो यहां से क्लियर हो जाएगी। तो 55 में से सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 10 रुपए हमने मांगे नहीं, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी कितने होंगे? 15। अब उस व्यक्ति ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है, तो forfeited अमाउंट में कितने रुपए आएंगे? forfeited अमाउंट में उस व्यक्ति ने सिर्फ मुझे एप्लीकेशन का पैसा ही दिया है, तो 2000 शेयर्स इंटू 15 रुपीज कितने रुपए आएंगे? केवल 30,000 रुपए। तो ये forfeited अमाउंट में 30,000 रुपए आ रहे हैं। एंट्री बनाकर बताती हूं कि कैसे आ रहे हैं। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, सिक्योरिटी नीचे किस किस का नाम लिखते हैं? जिस जिस पे एरियर होता है। एरियर कहां पर है? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, है ना? फाइनल कॉल का पैसा तो हमने मांगा ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहां लिखेंगे टू शेयर forfeited अकाउंट। अब देखो, हमने 2000 शेयर्स को forfeited किया है, लेकिन हम 55 तो लेंगे ही नहीं। 50 और 50 में से भी 10 माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 रुपए अभी हमने मांगे ही नहीं हैं।
तो हमारा कॉल्ड अप जो है, कॉल्ड अप मतलब हमने उस व्यक्ति से सिर्फ अभी 40 रुपए ही मांगे हैं, प्रीमियम हम अलग से लिखेंगे, है ना। तो 2000 इंटू 40 और 2000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम, कितने हुए? 10,000। अब अलॉटमेंट पे कितना एरियर है? 15, 30,000, फिर 15, 30,000, दोनों को प्लस करके 90 में से माइनस किया 30। ये एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको जो पैसा मिल जाता है, अगर उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया होता तो 15 और 10 25, प्रीमियम को नहीं लेते, 15 और 10 25 इंटू 2000 करते, ठीक है। अब बात यह है कि ये फोरफिटेड की एंट्री हुई है, लेकिन री इशू सिर्फ 200 शेयर्स ही हो रहे हैं। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था कि बेटा जब ज्यादा फोरफिटेड हो और री इशू कम हो तो एक फॉर्मूला लगता है। याद आया? फोरफिटेड अमाउंट कितना है? फोरफिटेड अमाउंट 30,000। नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स 2000, और हम अभी सिर्फ 200 शेयर्स ही री इशू कर रहे हैं। मतलब 2000 शेयर का फोरफिटेड अमाउंट यदि 30,000 है तो 200 शेयर्स का री इशू का अमाउंट कितना होगा? 3,000 रुपए। तो ये फोरफिटेड अमाउंट 2000 शेयर्स का है, पर हमारा क्वेश्चन जो होगा वो केवल 3,000 से होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जितने भी केसेस हैं उन केस में हम केवल 200 शेयर री इशू कर रहे हैं। अब 2000 शेयर्स की नहीं, हम लोग 200 शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट केस देखो क्या लिखा है? 200 शेयर वर री इश्यूज एज 40 पैडअप, 40 का मानकर 40 पैडअप फॉर 45, ऐसा लिखा है, आपको समझाने के लिए बता रही हूं। 40 का शेयर 45 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम, है ना। 40 का मानकर 45 में बेच रहे हैं, मतलब यहां पे नुकसान नहीं हो रहा है। फोरफिटेड अमाउंट कौन सा लिखूं? 3,000। 40 की जगह 45 में बेच रहे, 5 रुपए एक्स्ट्रा री इशू पे प्रीमियम मिल रही है। अभी समझाया मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में। री इशू पे क्या मिल रहा है आपको? प्रीमियम। कितने रुपए? 5 रुपए। 5 रुपए प्रीमियम है। 200 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए प्रीमियम के मिले। अब बात आती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो भाई फोरफिटेड अमाउंट पूरा का पूरा कहां चले जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, क्योंकि इस केस में 40 का शेयर हम 45 में बेच रहे हैं, हमें नुकसान नहीं हुआ। अगर नुकसान होता तो फोरफिटेड जितने का नुकसान होता है उस फोरफिटेड में से अपन क्या कर देते? माइनस। ये 2000 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट है, बट हम केवल 200 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो हमारे फोरफिटेड अमाउंट में हम सिर्फ कितने रुपए लिखेंगे? 3,000। ठीक है,
Second case, if 200 shares reissued 40 paid up, 40 paid up 40 रुपीज पर शेयर। फिर से देखो, सेम ये का यही आएगा। क्यों? 40 का शेयर 40 में ही बेच रहे हैं, 40 का शेयर 40 में ही बेच रहे हैं, तो ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। तो जितना फोरफिटेड अमाउंट है, कितना है फोरफिटेड अमाउंट? 3000 रुपए। पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि री इशू करते वक्त ना प्रीमियम है और ना डिस्काउंट, कुछ भी नहीं है, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। आप चाहे तो लिख सकते हैं नो डिस्काउंट फिर से देखें केस थर्ड। अब देखो 40 का मानकर 35 में बेचा, 40 का मानकर 35 में बेचा, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो पहले तो फोरफिटेड अमाउंट लिखूं 3000, री इशू करते वक्त हमने डिस्काउंट दिया कितने रुपए का? 5 रुपए का। 40 का शेयर कितने में बेचा? 35 में, 5 रुपए का डिस्काउंट। तो कितने शेयर री इशू कर रहे हो? 200। 1000 का आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट। ये ध्यान रखना, आप 200 शेयर ही री इशू कर रहे हो, 2000 नहीं, सिर्फ 200 से कैलकुलेशन हो रही है री इशू की। इसमें से ये डिस्काउंट क्या हो जाएगा? माइनस। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 3000 में से 1000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 2000 रुपए। अभी समझाया था मैंने री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो भी हम री इशू फोरफिटेड करते वक्त जो भी हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो सब री इशू में हम डिस्काउंट देते वक्त यूज कर लेते हैं। फिर केस 4, इस बार फोरफिटेड अमाउंट तो 3000 है। क्वेश्चन है 40 पेड अप फॉर 25। 40 का शेयर 25 में बेच रहे हो, 40 रुपए का शेयर 25 रुपीस में बेच रहे हो, एक शेयर पे 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। तो भाई 200 शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट होगा? री इशू करते वक्त आपने कितना डिस्काउंट दिया? 200 शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से 3000, है ना? ये डायरेक्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, जहां पे आपको कोई जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं बनाना है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बस वैसे ही आपको सॉल्व करना है कि भाई 40 का 25 में बेचा है, एक शेयर पे 15 का डिस्काउंट, तो 200 शेयर्स पे 3000 का डिस्काउंट। 3000 का ही प्रॉफिट हुआ था, 3000 ही डिस्काउंट दे दिया, तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में नील आएगा। क्या आएगा? नील। सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले किया है, बस वहां पे पूरे के पूरे फोरफिटेड री इशू कर रहे थे, यहाँ पे 2000 की जगह 200 री इशू कर रहे थे। तो फोरफिटेड अमाउंट 30,000 ना लेते हुए बस 3000 लेना है, बाकी सेम कंडीशन। लास्ट केस 5th, 35 रुपीज पर शेयर
आगे लिखा है री इशूड एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या? अभी तक हमने वैल्यू जो थी वो 40 मानी थी, इस बार फुल्ली पेड अप है, मतलब हम वैल्यू पूरी 50 रुपए फेस वैल्यू शेयर की मानेंगे। तो 50 रुपए का शेयर 35 रुपए में बेच रहे हो, 50 रुपए का शेयर 35 रुपए में बेच रहे हो। पहले तो फोरफिटेड अमाउंट, वो तो 3000 ही रहेगा। डिस्काउंट कितना दिया री इशू पे? री इशू करते वक्त डिस्काउंट दिया है आपने। फुल्ली पेड अप मतलब कितने का मानोगे बेटा? 50 रुपए का शेयर, और कितने में बेच रहे हैं? 35, तो 15 रुपए का डिस्काउंट। तो 200 इंटू 15, वही बात आ गई। 50 का माल 35 में बेचा, एक शेयर पे 15 रुपए का डिस्काउंट, तो 200 पे 3000 का डिस्काउंट दे दिया। इससे ज्यादा डिस्काउंट हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि फोरफिटेड जितना होता है अमाउंट उतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, पहले वाला वीडियो। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व क्या आएगा? नील। ये दोनों क्वेश्चंस आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि आगे अब जो आप क्वेश्चंस करेंगे 20, 30, अगले 30 क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन इन पर डिपेंड है। आपने जो केसेस पांचों यहाँ एक साथ देखे ना बेटा, अब आप एक एक क्वेश्चन में एक एक केस फिर से देखने वाले हैं। और नेक्स्ट जैसे मैंने 58 किया है ना, तो ये अभी आपके एंड स्क्रीन पे लग भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। ये दोनों ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर किए हुए हैं। तो 61 का नंबर है 45 और 64 का नंबर है 46। मतलब एंड स्क्रीन पे आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, 45 और 46, ठीक है। ये दोनों अभी आप एंड स्क्रीन पे देखिएगा, आपको मिलेगा 45 और 46। ये दोनों क्वेश्चन आपके अभी 2024-25 का 61 और 64 है, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आपके दो क्वेश्चंस और हो गए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, हर वीडियो के बाद मैं आपको अगले दो क्वेश्चंस बता दूंगी, जिससे आपके 2 और 2 4 हो गए। क्योंकि सभी लोगों की प्री बोर्ड्स आने वाली है और सभी लोगों के मैसेज में ही रहता है कि मैम इतने क्वेश्चंस बाकी हैं, इतने क्वेश्चंस बाकी हैं। तो बेटा पीछे के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो आप इनके बाद 45 और 46 कर लेना, जो आपकी बुक का हो जाएगा 61 और 64, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चंस मिल गए, अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस पूरे बेस के हम आगे फिर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपका शेयर और पक्का हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। और हम इसके 3 से 4 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो हमारे सारे सही होंगे। बहुत जल्दी हम लोग विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर हम लोग सैंपल पेपर्स भी लेकर आ रहे हैं। सैंपल पेपर्स में मैंने इस तरह से बनाया है कि लास्ट 10 ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आ रहे हैं, मैं आपको हर चैप्टर्स के करवाऊं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा, कि ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। इसलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।